हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कामना चंद्रा का लिखा प्रहसन अंतिम बुढ़िया। हे भगवान, कैसी भयंकर आग बरस रही है। तुम्हारे लखनऊ की दोपहरी क्या है, जलती हुई भट्टी है जीजी, सारा बदन झुलस गया। ऐसे में खरीदारी की सलाह क्या डॉक्टर ने दी थी जो पर्स उठाया और चल पड़ी। अरे भाई जाना ही था तो सुबह हो आती। अरे सुबह को घर में 50 काम होते हैं, शॉपिंग का मजा तो दोपहरी में ही है। आराम से देखो परखो। हाँ, पहली बार देखने परखने की क्या जरूरत है, आखिर अगले दिन बदलने तो जाना ही है, उसी वक्त जांच पड़ताल कर लिया करो। बस हो गए शुरू। जब तुम्हें हमारे साथ खरीदारी करने आना ही नहीं है तो चाहे हम कभी भी जाएं, आपको तकलीफ क्यों है? अरे भाई लू लग गई तो जान के लाले पड़ जाएंगे। और फिर आपको इस गर्मी में गरम गरम फुलके कौन खिलाएगा? ओहो जीजी, गरम फुलकों का किस्सा छोड़ो और कुछ ठंडा पिलाओ, ठंडा। प्यास के मारे दम निकल रहा है। लो मौसी, ठंडा शरबत पी लो, फिर आपकी शॉपिंग देखते हैं। ओह, मैं खोलूं मौसी? हाँ, खोलना। आहा, इस वक्त ये ठंडा शरबत अमृत लग रहा है। थैंक यू बेटे, अब जान में जान आई। लखनऊ की चिकन के सामने जान क्या चीज है, तुम तो पूरा गट्ठर ही बांध लाई। अरे जीजा जी, कुछ मेरा, कुछ इनका, कुछ बच्चों का, कुछ पड़ोसियों का, तभी तो 5 घंटे लग गए। देखा, 5 घंटे बाजार में घूमे पर तुझे कहीं एक भी बुढ़िया दिखाई दी वहाँ पर? ये लो जीजी, तुम भी कमाल करती हो। मैं क्या बुढ़ियों की गिनती करने चली थी? गिनती ना सही, दिखता तो है। घंटों बाजार में घूमे, कहीं एक भी बुढ़िया दिखाई दी सिवाय मेरे? लो, तुम कब से बुढ़िया हो गई? अरे आजकल जिसके बाल काले वो जवान, जिसके सफेद वो बुढ़िया। तो क्या, बाजारों से बुढ़िया गायब हो गई हैं। अरे पहले तो मुंह पर ही पोता पोती होती थी, अब तो बालों पर भी ऐसा रंग फेरती हैं कि न बुढ़िया का पता चले न जवान का। अरे देखा नहीं, वो मरा दुकानदार सबको बहन जी कह रहा था, बस मुझे माता जी। तो क्या ये सब बालों की करामात है जीजी? और नहीं तो क्या, तुझसे 2 साल ही तो बड़ी हूँ, पर मैं माता जी और तू बहन जी। अरे ऐसे बुला रहा था जैसे तू हर साल उसे राखी बांधती हो। जी ना जले तो और क्या हो। जी जलाने से जो 10-5 श्याम रह गए हैं वो भी श्वेत हो जाएंगे। इससे अच्छा है उन्हें बता दिया करो कि भाई मैं भी बहन जी हूँ, बालों पर नजला असर कर गया, उस पर ध्यान मत। जीजा जी, बस रहने दो जी। कभी कभी दूसरों की राय भी मान लिया करो। मम्मी, मेरी राय मानो और रंग ही डालो इस केश राशि को। इतने घने और लंबे बाल हैं मम्मी के, रंग दें तो कितने सुंदर लगेंगे। हाँ, तुमने तो जबान हिला दी। मुझे कुछ और काम थोड़ी है जो बालों को ही सजाती संवारती रहूंगी। जीजी, लड़कियां ठीक ही कह रही हैं, आधे घंटे का काम और फिर महीने भर आराम। मौसी, अब की बार तो ये शुभ काम करवा ही जाओ, वरना मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा? जब दुकानदार सिर्फ इन्हें माताजी कहकर बुलाते हैं ना मौसी, तो इनका खून खौल जाता है। बेकार की बातें हैं सब, हम गंजे हो रहे हैं भाई, हमें तो जरा भी फिक्र नहीं। कोई हमें दादाजी या नाना जी कह लेगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अजी आदमियों को कहाँ फुर्सत इस टीम टाम की, इन औरतों ने ही आफत उठा रखी है। अरे खाली बैठे, कभी मुंह रंग डाला तो कभी बाल रंग डाले। अरे जीजी, जब सभी रंग रहे हैं तो तुम्हें क्या एतराज है? मम्मी बस हाँ कर दो, मैं लगा दिया करूंगी। हमारी क्लास में एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसकी मम्मी के बाल सफेद हों। और मेरे दफ्तर में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसकी पत्नी श्वेत केशा हो। तो मुझे बनवास दे दो। अरे लखनऊ की अंतिम बुढ़िया जो ठहरी। मम्मी, हम आपके लिए चीज लाए हैं। देखे भाई क्या लेकर आई हो। ओ मम्मी, देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसा तोहफा लाए हैं। भाई बिना जन्मदिन का तोहफा, आखिर बात क्या है? बड़ी खास बात है। हम दोनों और लीला मौसी ने तय किया था कि हम लोग आपको माताजी से बहन जी बनाकर ही चैन लेंगे। माताजी से बहन जी? अरे क्या मतलब भाई?
मतलब आज आपको हमारा कहना मानना ही पड़ेगा। आज हम आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट देने वाले हैं। ओफो, आप पैर फैलाकर बैठ जाइए। ओहो, टीना आपका मैनिक्योर पेडिक्योर करेगी और मैं हेयर स्टाइल। ओफो, भाई इन सफेद बालों का क्या हेयर स्टाइल? आप बस देखती जाइए। पहले हम इन बालों को श्वेत से श्याम बनाएंगे, फिर बढ़िया सा हेयर स्टाइल। अरे कहाँ है ऐसी जादू की छड़ी जिसे घुमाते ही बस? ये रही। अरे देखो तो, हे भगवान, अरे नहीं चाहिए मुझे ये सब भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं प्लीज ऐसे ही मम्मी, बस, एक बस, बार please। मान लीजिए ना मम्मी, प्लीज। मम्मी, हम अपनी पॉकेट मनी से बचाकर ये हेयर डाई लाए हैं। और आपको लगवानी ही पड़ेगी। ओहो, उफ, अच्छी जबरदस्ती है। अच्छा मम्मी, अब आप यहाँ पर चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाइए और पैर गर्म पानी में डाल लीजिए। ओहो, आपको ऐसा आराम मिलेगा कि नींद आ जाएगी। और जब आप आंखें खोलकर देखेंगी तो आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगी। बालों के साथ मेरी साड़ी भी काली करनी है क्या? फिर तुम्हें हेयर डाई करना आता कहाँ है? इस पर सब कुछ लिखा है मम्मी डियर। आपका जो वो फटा हुआ ड्रेसिंग गाउन है ना, जिसे आप बर्तन वाली को देने वाली थी, उसे डाई ड्रेसिंग गाउन बना लीजिए। जा टीना, एक बाल्टी में गर्म पानी ले आ। तब तक मैं केश कायाकल्प का इंतजाम करती हूँ। गुनगुने पानी में पैर डालकर आंखें बंद करके सपनों की सैर करो मम्मी। और जब शाम को पापा आएंगे तो आज आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। वो सोचेंगे ये कौन सुंदरी है, इसे कहीं देखा है। तुम लोग जो ना करो सो थोड़ा है। अब ले आई हो तो लगाना ही पड़ेगा, वरना मैं इन चक्करों में पड़ने वाली नहीं। अरे एक ना एक दिन सबको बूढ़ा होना है। आप बूढ़ी नहीं है मम्मी, 45 साल की उम्र में भी कोई बूढ़ा होता है? इतनी प्यारी सी शक्ल सूरत, गोरा रंग, घने और लंबे बाल, पर इनका ये सफेद रंग सब गड़बड़ कर देता है। अब अपनी मम्मी की देखभाल हम नहीं करेंगे टीना, तो कौन करेगा? तुम तो एक बार ये झगड़ा फैलाकर छूट जाओगी, बाद में तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। हम हर बार कर दिया करेंगे। प्लीज मम्मी। अच्छा अच्छा बाबा, अब मानोगे थोड़े ही। चलो करो जो करना है। आए हाय राम, हे भगवान, अरे कैसी मुसीबत में डाल दिया रे, मर गई। अरे क्यों मुंह से अशुभ निकाल रही हो? सिर में दाने निकलने से कोई मर थोड़ा ही जाता है। तकलीफ तो मुझे हो रही है, तुम्हें क्या? तुम अपना अखबार पढ़ते रहो। अरे कोई किसी का नहीं, सब मतलब की दुनिया है। ओहो, ये लड़कियां कहाँ चली गई? सब इन्हीं का किया धरा है। जरा सी तकलीफ हुई नहीं, तुम बच्चों को मात करने लगती हो। जरा सी तकलीफ है ये? अरे सारा सिर भरना रहा है, ना इस करवट चैन, ना इस करवट। भाई खूबसूरती की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। भाड़ में गई ऐसी खूबसूरती। अरे जीना हराम हो गया है। अरे मैं ही पागल थी जो इनके कहने में आ गई। अच्छा अच्छा, जो होना था सो हो गया। अब दवा इंजेक्शन ले लिया है, जल्दी ठीक हो जाओगी। सोने की कोशिश करो। सिर में आग लगी है और तुम्हें सोने की पड़ी है। अरे भाई तो मल्लम लगा लो, ठंड पड़ जाएगी। हाँ हाँ, मल्लम तो जैसे बर्फ है ना, लगाते ही ठंड पड़ जाएगी। अरे सुबह से 2 बार लगा लिया है। टीना बेटे देखना कौन आया है। मम्मी, तारा चाची आई है। तारा, आओ तारा, आज रास्ता कैसे भूल गई? सुना तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है तो दौड़ चली आई। क्या हुआ जीजी, जो सिर लपेटे पड़ी हो? अरे पूछ मत तारा, ये लड़कियां अरे मेरे लिए मुसीबत खरीद कर ले आई हैं। ये लड़कियां? हाँ हाँ लड़कियां। अरे मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। मम्मी डाई लगानी ही पड़ेगी। और तुमने लगवा ली? अरे ना लगवाती तो क्या करती, अरे खरीद कर जो ले आई थी। चलो, बाल तो काले हो गए, बड़ी अच्छी लग रही हो। अच्छी क्या, खाक लग रही हूँ। अरे सर में ऐसा लग रहा है तारा जैसे किसी ने लाल मिर्च छिड़क दी हो। अरे जीजी, बाल काले करने थे तो हमसे पूछ लिया होता। ऐसी तरकीब बताती कि मजाल है माथा भी गर्म हो जाए और बाल चकाचक काले हैं। ऐसी तरकीब भी है? तुम्हारे सामने बैठी तो हूँ। अरे तुम भी रंगती हो? अरे सारी दुनिया रंगती है, ये अंग्रेजी दवाइयाँ तो बस नाम भर की हैं। उल्टी पड़ जाएं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। शरीर को तकलीफ और पैसों की बर्बादी। बर्बादी सी बर्बादी। अरे 100 रुपए तो उस मरे डॉक्टर ने ही ले लिए,
दवा इंजेक्शन अलग, ऊपर से दर्द के मारे जान निकल रही है। हाय भगवान, अब देखो। अरे ओ टीना, अरे चाची को एक कप चाय तो पिला दो, या अपने कमरे में ही घुसी रहोगी। कोई मरे या जिए इनकी बला से। सामने आते ही आप डांटना शुरू कर देती हैं, इसीलिए हम नहीं आते। मेरा फजीता करके अब छुपी बैठी हो। हे भगवान। अब छोड़ो भी जीजी, बच्चे हैं, वैसे एलर्जी टेस्ट तो करना ही चाहिए था। अजी कैसा टेस्ट? इन्हें तो माँ को जवान बनाने की जल्दी पड़ी थी। चलो जो हुआ सो हुआ, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगी। वैसे नजर ना लगे, पहले से आधी उम्र की लग रही हो। सो तो है। अरे हाँ, तुम किस तरकीब की बात कर रही थी? तरकीब क्या, अपनी देसी चीजों का पाउडर है। अच्छा। सस्ता और असरदार। अच्छा। केश काला पाउडर बालों में पोतकर 4-6 घंटे बैठना जरूर पड़ता है, पर धोते ही बाल ऐसे काले और मुलायम हो जाते हैं जैसे रेशम। सच? और नहीं तो क्या झूठ। जरा मेरे बाल छू कर देखो। तो आज ही मंगवा दो ना मेरे लिए। अब थोड़ा सब्र करो, फिलहाल तो बाल काले हो ही गए हैं, अगली बार हमें बुला लेना। हाय जीजी, ये तुम हो? तुम्हें कोई और लग रही है क्या? तुम्हारे गोरे गोरे रंग पर ये काले काले बाल जैसे सफेद गुलाब पर भौरे। चल हट। कितनी सुंदर लग रही हो जीजी तुम। अब अंदर भी आने देगी या ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहेगी? आओ आओ। अरे लड़कियों, तुमने तो कमाल कर दिया। देखे अब दुकानदार जीजी को कैसे माता जी कहकर पुकारते हैं। अरे दुकानदार गए भाड़ में, मेरी जान पर बनाई और तुझे मजाक सूझ रहा है। हाँ, वो कैसे? अरे भाई, ये केश कथा बाद में सुनना, पहले चाय पिलाओ। ओहो जीजा जी, आप भी कमाल करते हैं। जीजी की जान पर बनी है और आपको चाय की पड़ी है। हाँ तो जीजी क्या हुआ? अरे हुआ क्या, तेरे जाने के 2 दिन बाद ही ये लड़कियां हेयर डाई ले आई और रंग डाले बाल। वंडरफुल। अरे बाल तो काले हो गए, पर चांद लाल होनी शुरू हो गई। अरे 2 दिन तो शर्म के मारे कुछ नहीं बोली, पर जब कंघी करना दूभर हो गया तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। अच्छा। ओफो, सैकड़ों रुपए दवा इंजेक्शन में बिगड़ गए, तकलीफ उठाई सो अलग। पूछो मत मौसी, इन बालों के पीछे हमने कितनी डांटे खाई हैं। अच्छा। 1-2 बार पिटते पिटते बचे। इन माँ बेटियों की चक्की में मैं बेचारा पिस गया। 1 हफ्ते हाय हाय मचती रही घर में। हाय राम। फिर? अरे फिर क्या, वो तो राम भला करे तारा का। अरे देखने आई तो बाल काले और सिर में मल्लम पुता देखकर सब माजरा समझ गई। अब तो ऐसा इलाज बताया है कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। माने केश काला पाउडर। तारा चाची का अचूक नुस्खा। अब मम्मी जब भी बाजार जाती हैं, केश काला जरूर लेकर आती हैं। फिर उसे बालों में पोतकर पैर गर्म पानी की बाल्टी में डालकर कुछ घंटों के लिए सपनों की दुनिया में खो जाती हैं। और जब इनकी समाधि टूटती है, तब तक इनके बाल रेशम की तरह मुलायम और काले हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रही हैं। जीजी, अब मिठाई खिला ही डालो। मिठाई? किस बात की? अरे लखनऊ के बाजारों से अंतिम बुढ़िया भी गायब हो गई है। करिश्मा कुछ कम है क्या? वी वांट मिठाई, वी वांट मिठाई, वी वांट मिठाई, वी वांट मिठाई। अंतिम बुढ़िया। अभी आप सुन रहे थे कामना चंद्रा का लिखा ये प्रहसन। निर्देशिका थी उर्वशी जोशी।